जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहर के निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम की। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा यानी KKC ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाया गया भाई कश्मीर सिंह जी को। भाई कश्मीर सिंह जी को पगड़ी पहना करके आज उनका यहाँ स्वागत किया गया और उनको नियुक्ति पत्र सौंपा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तनवीर सिंह जी, जो कि इसके अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के, वह आए थे आज यहाँ पर और उन्होंने कश्मीर सिंह को यहाँ जिला अध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ कई अन्य सदस्यों को भी यहाँ पर पत्र सौंपे गए थे। इस कार्यक्रम के अंदर शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आपको यह खास खबर हम दिखा रहे हैं, इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी साझा की जा सके। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि सभी खबरें आपके पास पहुंच सके और आपका सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे हौसले को लाखों गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। प्रकाश साथी हैं आप सबका और आपके दर्शकों का मैं मेरी तरफ से और प्रदेश असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जो हमारा कार्यक्रम गुड़गांव में था वो ये था कि आज हमारे जिला के अध्यक्ष श्री कश्मीर सिंह जी को आज हमने गुड़गांव जिले का अध्यक्ष बनाने का काम किया है और इसके साथ प्रदेश के महासचिव श्री सतीश जी को भी हमने आज नियुक्ति पत्र देने का काम किया है और श्री करण सिंह जी प्रदेश सचिव हैं, इनको भी नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश में जो हालात हैं उनसे आप सब भी परिचित हो और हम भी परिचित हैं। साथियों, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में मैं गया हूँ और लगातार जा रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश में एक ही माहौल है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हरियाणा प्रदेश के जन जन में एक आवाज़ है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल हरियाणा प्रदेश की जनता दोबारा देखना चाहती है और 1 अक्टूबर को उस कार्यकाल को दोबारा देखने का अपना जो आहुति होगी वोट के रूप में वो डालने का काम करेगी। सरकार कितनी डरी हुई है इसका आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार चुनाव आयोग को पत्र लिखती है कि हमारे यहाँ त्योहारों का सीजन है, हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमारे यहाँ दिक्कत है। केवल ये इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार इस बात से घबराई हुई है कि हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे नाराज है और जनता जो उनसे नाराजगी है उसको वोट के रूप में 1 तारीख को करने जा रहे हैं। उनको इस बात का आभास हो गया है, इसलिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो KKC की विंग है हमारी, इसके लगभग हरियाणा प्रदेश में 86 से 85 लाख वोटर हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी लोकसभा चुनाव गया है उस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को एक मुफ्त वोट देकर ये सिद्ध कर दिया कि जो हमारे कैंडिडेट जो हमारे 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, हमारे कैंडिडेट कोई 6 लाख से हार रहा था, कोई 3 लाख से हार रहा था, जब कोई हमारा 2 लाख से हार रहा था। ये सिद्ध करने का काम किया कि आज हमारे कैंडिडेट उस 6 लाख की जो हार थी, 2-2-2.5 लाख की हार थी, उसको कवर किया और हमारे कैंडिडेट कहीं 3.5 लाख से जीते, कहीं 3 लाख से जीते, कहीं 50,000 से जीते, कहीं 40,000 से जीते। इसका प्रमाण है ये कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें और आज हमारा वोट प्रतिशत जो बढ़ा है वो आपके सामने भी है और ये वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, इस वोट प्रतिशत यूं का यूं वोट प्रतिशत उससे ज़्यादा बढ़कर अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में होने वाला है। और एक बात और है, जैसे इन्होंने आज एक संविधान खत्म करने का एक मोदी जी ने मन बनाया, RSS प्रमुख के लिए तो बयान ही दे दिया था मोहन भागवत जी ने। उसका परिणाम ये है कि जो संविधान से जुड़े हुए लोग जो इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो पत्रकार भी संविधान से चलते हैं। इस देश का कण कण संविधान से चलता है। संविधान से ही चलता है कि आप इस किसी भी क्षेत्र पर बैठे हो उसकी आपको भारत सरकार के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री दी जाती है, तभी आप उसको मालिक बनते हो। अगर संविधान नहीं हो तो जो ताकतवर आदमी है वो आपकी जमीन पर जाकर बैठ जाएगा और बोल देगा ये फाड़ दिया तुम्हारा कागज, संविधान नहीं है, तो आपकी जमीन के मालिक भी आप नहीं हो पाओगे। इसलिए
संविधान का जो इन्होंने खत्म करने का काम किया है, उस संविधान को खत्म ना हो, इसके लिए भी हरियाणा सरकार बड़ी प्रयास कर रही है कि इसको खत्म करें। और हम जो कांग्रेस के जन है, राहुल गांधी जी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उदयभान जी हैं, ये हम इस बात को लेकर लोगों को बता रहे हैं कि अगर तुमने गलती से कोई भी गलती कर दी तो संविधान नहीं रहेगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए भी आज हरियाणा प्रदेश का जन 1 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने जा रहा है। काम करने काम किया है। जैसे मान के चलिए गुरुग्राम से एक औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसे में बड़े पैमाने पर मजदूर यहाँ काम करते हैं और क्योंकि जब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते समय इमारतों में ऊपर से जब गिर जाते हैं या इस तरीके से हादसे जब हम कवर करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि मजदूरों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, उन लोगों की कैसे मदद होगी मजदूरों की, और साथ ही आपसे जुड़ने के लिए मजदूर किस तरीके से आपसे जुड़े, क्योंकि तमाम जो लोग हैं मजदूर पर किस तरीके से मजदूर का तबका होता है वो नहीं पहुँच पाता है, तो कोई सूचना जारी कैसे करे आप? जो आप कह रहे हैं कि मजदूर गिर जाता है या कोई हादसा हो जाता है, जी, हमने हमारी विंग ने ऐसे सर्वे कराए हो, तब हमारी सत्ता आएगी तो अभी हमारा घोषणा पत्र जारी होगा तो उसमें हमने जुड़वाने का काम किया है कि मजदूरों का या तो बीमा कराया जाएगा, मतलब मजदूरों का अगर मजदूर काम पे जा रहा है तो साइट वाले की जिम्मेवारी है उसका या तो ESI नंबर ले या उसका कोई इस तरह से बीमा करे। अगर उसके साथ दुर्घटना होती है तो उसका पूरा पैसा बीमा योजना से आएगा। एक तो ये, दूसरा जो आप कह रहे जुड़ने से, अभी हमने पीछे भी कैंप लगाए थे, यहाँ भी लगाए और भी लगाएंगे इंडस्ट्री एरियो में और गांव में भी। हमारे मजदूर तो गांव में मनरेगा मजदूर हमारे साथ है, दिहाड़ीदार मजदूर हमारे साथ है, रेहड़ी वाला मजदूर हमारे साथ है, जो बेचारा बार्बर है वो हमारे साथ है, खाती है वो हमारे साथ है। तो हमारे साथ तो सभी जुड़े हुए और एक एक आदमी से हम जुड़ने का काम करेंगे। प्रधान जी के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से कैंप लगाने का काम करेंगे और जन जन तक उनको लेके जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाएंगे और उनसे जोड़ेंगे। कश्मीर जी, आपको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर कि मजदूरों की मदद अब आगे आप गुरुग्राम में किस तरीके से करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे, मजदूरों के साथ रहेंगे, मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे और जो आने वाले जो समय में जब कांग्रेस की सरकार होगी तो उस टाइम पे जो भी पॉलिसियाँ बनेंगी सरकार की वो पहुँचाने का काम करेंगे।